नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है। तो आज के इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं द्वितीय क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं संस्कृत का करवा रहा हूँ क्योंकि जेएनयू के प्रसंग में जो है ये 75 प्रश्न ही मायने रखते हैं। इसलिए जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कहा था। इसका जो सही आंसर होगा वो है कामार्थः, अर्थात मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कामार्थः। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यान। इसमें दो है, कंफ्यूज करने वाला कि ऋग्वेदस्य शकुंतलोपाख्यान या फिर महाभारत का शकुंतलोपाख्यान। तो सही आपका उत्तर होगा वो है महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यान। उसके बाद हितोपदेशः कस्य कृतिरस्ति। तो हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित की कृति है, ठीक है। इसके बाद तिलेषु तैलम अत्र आधारो अस्ति औपश्लेषिकः अभिव्यापकः वैषयिकः अभिवैषयिकः। तो मैं बता दूं जो तिलेषु तैलम है ये है अभिव्यापक। बहुत से लोग इसमें औपश्लेषिक करेंगे, लेकिन औपश्लेषिक का जो आपका उदाहरण प्राप्त होता है वो होता है कटे आस्ते, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? कटे आस्ते। और वैषयिक का प्राप्त होता है मोक्ष इच्छा, और अभिव्यापक का प्राप्त होता है तिलेषु तैलम। तो इसका सही आंसर होगा अभिव्यापक। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है कि द्वि युमनम उदाहरणमस्ति द्विगोः बहुब्री अव्ययी भावः या फिर तत्पुरुष। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि द्वि युमनम द्वयो युमनयोः समाहारः। तो इसमें संख्यावाची शब्द है तो इसमें क्या कर दिया होगा? द्विगः, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है? अव्ययी भावः, क्योंकि अव्ययी भाव में एक सूत्र प्राप्त होता है नदीभिश्च, जो कहता है कि नदीवाची संख्या और जो आपका समस्त पद है उसके साथ जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना जाता है। तो द्वि युमनम जो है वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपादान आदि विशेषई अविवक्षितम कारकमस्ति संप्रदान कारण कर्म या फिर कर्ता। तो एक सूत्र प्राप्त होता है अकथितंच। क्या प्राप्त होता है? अकथितंच। तो वो कहता है कि जो वक्ता आदि की जो अविवक्षित जब कोई कारक हो तो उसमें जो है कर्म संज्ञा होता है। कौन सा? कर्म संज्ञा। इसके बाद अपवर्गे का विभक्ति प्रयुज्यते। तो अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिहरो इत्यत्र कः समासः। तो हरिहर में जो है इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व है श्रीमद् भगवद गीतायाः तृतीय अध्यायस्य नाम किम। श्रीमद् भगवद गीता के जो तृतीय अध्याय है उस अध्याय का नाम है कर्मयोग। कौन सा है? कर्मयोग। उसके बाद है कुमारी, कुमारी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। तो कुमारी में जो है गीप प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय। कौन सा सूत्र है? वयसी प्रथमे, अर्थात वयसवाची शब्दों के साथ जो उनकी स्त्रीत्व की विवक्षा में जो समास होता है वो गीप प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कुमार शब्द से गीप प्रत्यय करने पर क्या बनता है? कुमारी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो कि दाक्षी इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। तो दाक्षी में जो प्रत्यय है वो प्राप्त होता है आपका गीश प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है कार्यम, कार्यम में कः प्रत्ययो भवति। तो कार्यम में जो है ऋणियत प्रत्यय है। नियत प्रत्यय का सूत्र क्या है? री हलो ऋणियत, अर्थात ऋकारांत और हलंत शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगता है वो आपका बनता है ऋणियत प्रत्यय में, अर्थात क्री धातु है और नियत प्रत्यय के योग से क्या बना आपका? कार्यम, ठीक है। इसके बाद है कुंभकार इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। तो कुंभकार में जो है अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रामीणः, ग्रामीणः में कस्मिन् अर्थे प्रत्यय हुआ है। इसमें तद्धित प्रत्यय हुआ है। ग्रामीण कौन से जो है अर्थ में हुआ है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका शैशिके। शैशिके अर्थ में यहाँ पर ग्रामीण में तद्धित प्रत्यय हुआ है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो है शैवः इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो शैवः में जो प्रत्यय का प्रयोग है वो है अण प्रत्यय। शैवः में अण प्रत्यय है। इसके बाद वरुणस्य विशेषणम अस्ति गोपा वलदा उरुचक्षा या फिर वज्रहस्ता। तो जो वरुण का जो आपका विशेषण है वो है आपका उरुचक्षा। क्या है? वरुण का क्या है? उरुचक्षा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति। आपका जो महत् है, महत् है, महत् से जो है अहंकार की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पुरुष के संयोग से आपका महत्, महत् से अहंकार, अहंकार से जो है आपका तीन गुण, उसके बाद जो है पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत से जो है प्रकृति की उत्पत्ति होती है। तो जो अहंकार है, अहंकार की उत्पत्ति महत् से होती है। इसके बाद श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो कहाँ से है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो यजुर्वेद से है। कहाँ से? यजुर्वेद से। इसके बाद है आपका शूल्बसूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि। तो जो कल्प है, कल्प के अंदर जो है चार जो है उसके भाग है, शूल्बसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और श्रोत्र सूत्र। तो जो शूल्बसूत्र प्राप्त होता है वो कल्प में प्राप्त होता है। इसके बाद आपका है ऋग्वेदस्य ब्राह्मणमस्ति तैतरीय ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण या फिर ऐतरीय ब्राह्मण या फिर गोपथ ब्राह्मण। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण। इसके बाद नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। नीलोत्पलम जो है इसमें नपुंसकत्व कौन से सूत्र से हुआ है? तो वह है सह नपुंसकम। कौन सा है? सह नपुंसकम जो है इसमें आपका ये सूत्र से जो नीलोत्पलम है इसकी नपुंसक संज्ञा हुई है। इसके बाद आपका है विष्णु इमौ अत्र शुद्धम रूपम भवति। विष्णु इमौ, विष्णविमौ, विष्णाविमौ या फिर विष्णु इमौ। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन विष्णु इमौ, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका प्रकृति भाव जो है संधि हुई है तो वो उसमें चेंज नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है। तो विष्णु इमौ का अगर संधि करते हैं हम तो वो विष्णु इमौ ही रहता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये जो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये कहाँ से है? तो यह जो है चारवाक दर्शन का
चारवाक दर्शन का ये फेमस उक्ति है, यावत जीवेत सुखम जीवेत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारते श्रीमद् भगवद गीतायाः वर्णनम कस्मिन् पर्वणि वर्तते। तो महाभारत का जो पर्व जो गीता है वो जो है भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। कहाँ से? भीष्म पर्व में। इसके बाद है हमारा रामायणे रीति रसयोः कः समूह समुचितो अस्ति। रामायण में जो रस है और रीति है इसका आपका कौन सा इसमें से जो समूह है वो सही है? तो इसमें जब जो बी है आपका वैदर्भी रीति है और करुण रस है। रामायणे ही करुणो रसः स्वयं आदि कविना सुश्रितः मतलब सुत्रितः ये कहा गया है। ठीक है, तो रामायण में करुण रस है जो कि शोकः श्लोकत्वम आगतः अर्थात शोक से ही श्लोक की आविर्भूति आई। तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस। और रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति। ठीक है, रामायणे रीति रस का जो संबंध है वो जो सही है वो होगा वैदर्भी और आपका करुण रस। इसके बाद हम पीजी का जो है एनालाइज हमने किया, तो इसमें से आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपका कितना 75 में से कितना बन रहा है, तभी मैं उसके अनुसार बता पाऊंगा कि आपका जेएनयू में होगा कि नहीं होगा। तो आप जरूर से अपना जो स्कोर है वो बताते चलिए इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।